हे दोस्तों, सो आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। मैं बात कर रहा हूँ एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के बारे में। ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे मैसेजिंग ऐप्स यूज़ करते हैं। सो आप बेसिकली फ़ैमिलियर होंगे इस कॉन्सेप्ट से, बट एग्जैक्टली ये क्या है, ये कैसे वर्क करता है, आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट। पहले तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये एग्जैक्टली ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है क्या। इंक्रिप्शन बेसिकली सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ऐसा मेथड जिससे आपका कोई सा भी मैसेज कोड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं देता हूँ कि मेरा नाम है टेक्नोस्मैन, मेरे को मुझे अगर किसी को वो मैसेज करना है तो मैं उसको इंक्रिप्ट करूँगा। और मैं इंक्रिप्शन करने का मेथड यूज़ करूँगा वो होगा कि जो भी मेरा एक लेटर है उसको मैं उसके आगे वाला लेटर लिखूँ उसकी जगह पे। समझ लीजिए जैसे कि टी है तो उसकी जगह मैं यू लिख लूँगा। वैसे करते करते मेरा पूरा चैनल का नाम ये जो जैसे स्क्रीन में दिख रहा है आपको वैसे आ जाएगा। तो ये बेसिकली एक इंक्रिप्शन इन शॉर्ट में। और डिक्रिप्शन बेसिकली इसका उल्टा है, जो भी आपका कोड होगा वो मैसेज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे कि आपने जान लिया कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या है। अब जानते हैं कि एग्जैक्टली कितने टाइप्स है इंक्रिप्शन के बेसिकली टू टाइप्स है। पहला तो है सिमेट्री की इंक्रिप्शन। इस टाइप ऑफ इंक्रिप्शन में ऐसा होता है कि जो इंक्रिप्ट करना है और डिक्रिप्ट करना है वो दोनों का जो की है वो एक ही की यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी देता हूँ कि समझ लीजिए आपको किसी को समझ लीजिए आपको किसी को एक ट्रंक भेजना है। कुछ उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डाल डाल लिख के पेपर में लिख के उसके अंदर आपने डाल दिया बॉक्स के अंदर, और आपने अपने एक की से उसको लॉक कर दिया। अब वो ट्रंक जैसे ही जिसको आप भेज रहे हैं उसके पास पहुँचेगा, वो वही की सेम डुप्लीकेट की यूज़ करके उस ट्रंक को खोल देगा। तो ये बेसिकली सिमेट्री की इंक्रिप्शन है इन इन शॉर्ट में। इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो जो की है वो दोनों के पास होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इसका डिसएडवांटेज है। बट इसी को काउंटर करने के लिए एक नया इंक्रिप्शन लॉन्च किया गया है जो कि है एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन और एंड टू इंक्रिप्शन। ये बेसिकली ज़्यादातर मैसेजिंग ऐप यूज़ करते हैं जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये मैसेजिंग ऐप यूज़ करती है। इस मेथड में क्या होता है कि जो सेंडर है और रिसीवर है दोनों के पास पब्लिक की और एक प्राइवेट की होती है। पब्लिक की बेसिकली मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होता है और प्राइवेट की मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए होता है। ये कैसे वर्क करता है मैं आपको आगे बताता हूँ। अब जानते हैं एग्जैक्टली ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है क्या है। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और ई टू ई एक ऐसा मेथड है जिससे आपका कम्युनिकेशन सिक्योर होता है, जिसकी वजह से कोई भी थर्ड पार्टी आपको जो मैसेज है वो पढ़ नहीं सकती है। जैसे ही मैसेज किसी भी एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस में सेंड होता है, वो एक डिवाइस से इनक्रिप्ट होता है और डिक्रिप्ट उसी डिवाइस से होता है जिसको आप भेजना चाहते हैं। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा आपके कम्युनिकेशन को सिक्योर कर देता है। ये इतना मेथड सिक्योर है कि ना तो आपका सर्विस प्रोवाइडर और ना ही जिसने वो ऐप बनाया है वो खुद उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता। आप जानते हैं एग्जैक्टली एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वर्क कैसे करता है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा अभी स्क्रीन में। सो समझ लिए दो पर्सन है एलिस और बॉब। समझिए एलिस को एक मैसेज भेजना है बॉब को। वो मैसेजिंग ऐप खोलेगी जिसमें एंड टू एन्क्रिप्शन लगा हुआ है। जैसे ही वो मैसेजिंग ऐप खोलती है वैसे ही दो की जनरेट होगी, पहले तो पब्लिक की और दूसरी प्राइवेट की। जो प्राइवेट की है वो रिस्पेक्टिव ओनर के फ़ोन में ही रहती है और जो पब्लिक की है वो सेंडर और रिसीवर के साथ एक्सचेंज हो जाती है। मतलब एलिस की पब्लिक की बॉब के पास जाएगी और बॉब की पब्लिक की एलिस के पास, वो भी सर्वर के थ्रू। जैसे ही एलिस कोई भी मैसेज लिख के उसको सेंड करने वाली होती है तभी बॉब की पब्लिक की से वो मैसेज इनक्रिप्ट हो जाता है और वो सर्वर के थ्रू बॉब को रिसीव होता है। बॉब को जैसे ही वो मैसेज रिसीव हो जाता है उसके बाद बॉब के फ़ोन में जो प्राइवेट की है उससे वो मैसेज डिक्रिप्ट हो जाता है और बॉब फिर उस मैसेज को पढ़ सकता है। ये है बेसिकली एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन को वर्किंग। आप जानते हैं कि जब आप अपना मैसेज क्लाउड में बैकअप करते हैं क्या होता है। आपको पता है कि व्हाट्सएप में एक फ़ीचर है जो कि आपको अलाउ करता है अपने चैट्स को बैकअप करने का क्लाउड में। जैसे ही आप अपने चैट्स बैकअप करते हैं, जो एंड टू एन्क्रिप्टेड उस मैसेज में लगा है जो आप बैकअप करने वाले हैं उसमें में जो लगा हुआ है एंड टू एन्क्रिप्टेड, वो क्लाउड में जाते ही उसका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हट जाता है, जिसकी वजह से आपका जो मैसेज है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने के मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या रिस्क है उसको कोई भी हैक कर सकता है। अगर आप समझ लीजिए किसी के पास अकाउंट का अगर वो आ गया, एक्सेस आ गया। अगर आपको जानना है कि आप अपने अकाउंट को कैसे सेव रख सकते हैं तो यहाँ पे मैंने एक आई बटन
लिंक दे देता हूँ, मैंने पहले वीडियो बनाई है एक, सो आप वो चेक कर सकते हैं। सो इसी को टैकल करने के लिए व्हाट्सएप एक न्यू फीचर में काम कर रहा है, जिससे जो भी आप मैसेजेस अपने क्लाउड में स्टोर करेंगे वो भी एंड टू एन्क्रिप्टेड होगा, जिसकी वजह से कोई आपका मैसेज हैक नहीं कर सकता। सो जो मेथड ये यूज़ करेंगे वो ऐसा होगा कि जब भी आप मतलब जब भी अपडेट आएगा, तब आप जैसे ही आप पहली बार क्लाउड में बैकअप करेंगे, तो उस टाइम आपको एक 8 डिजिट का पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। सो जब भी आप समझ लीजिए रिस्टोर करेंगे अपना जो बैकअप है, तो उस टाइम पे आपको ये पासवर्ड पूछेगा। इसीलिए कि अगर आप ये कोड लाइक भूल जाते हैं या आपने कहीं लिख कर रखा है, वो कहीं घूम जाता है पेपर, सो उससे होगा क्या कि जब भी आप अपना जो भी चैट्स है वो रिस्टोर करेंगे, सो उस टाइम वो आपको पूछेगा, आपको भी कोड है वो, अगर आपको नहीं पता, आप भूल भूल गए उसको, तो आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, व्हाट्सएप भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एकदम यूनिक की है, ये सिर्फ आप ही के पास है और किसी के पास नहीं है। सो देखते हैं ये फीचर कब तक आता है, व्हाट्सएप कब तक लाता है अपने जनरल पब्लिक के लिए, क्योंकि अभी तो इसका सिर्फ बीटा वर्जन में ही अवेलेबल है, और मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने उसके लिए रजिस्टर करा नहीं है। सो जैसे ही जनरल पब्लिक के लिए आता है तो मैं आपको बता दूंगा। सो मेरे ओपिनियन में ये फ़ीचर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जनरल पब्लिक के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अपने जो मैसेजेस है वो क्लाउड में बैकअप करते हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि उसमें पर्सनल डिटेल्स होती है जो कि उनको संभाल के रखना है, कभी यूज़ होगा या अ, कोई रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से वो बैकअप करते हैं। सो अगर ये फ़ीचर आ जाएगा तो कोई भी मतलब समझ लीजिए कॉम्प्रोमाइज़, आपके चैट्स कॉम्प्रोमाइज़ होने का रिस्क नहीं रहेगा। इतना था इस वीडियो के लिए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।